नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है अहम बात का। यूपी भाजपा संगठन में बड़े बदलाव करती देखी जा रही है और इसके लिए बीजेपी ने एक बार फिर 750 नए मंडल अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है, जिसके साथ कुल 1510 मंडल अध्यक्ष अब तक नियुक्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि कुल 1819 मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए जाने हैं। बीजेपी ने अपने नए मंडल अध्यक्षों पर जातिगत समीकरणों को भी साधा है। इसके साथ ही महिलाओं को भी इस बार खासा तवज्जो भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आ रही है। खबर की अहम बात यह है कि बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले झटके के बाद से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी संगठन में बदले जो जिस प्रकार से बदलाव कर सकती है। अब संगठन में बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। खैर, उस बदलाव का फायदा आगामी चुनावों में कितना होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो जिस प्रकार से एक तरफ जहां लगातार मिल्कीपुर सीट पर संग्राम देखने को मिल रहा है और इससे पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी बड़ा बदलाव कर सकती है और उस बीच दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो, यही नहीं मिल्कीपुर सीट काफी हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि इसके मद्देनजर चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर अखिलेश यादव, इस सीट पर हर कोई जीत के लिए जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। वो लिस्ट आपको दिखा दे जहां लगातार इस पर घमासान देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें कि एक नई सूची जारी की गई है और वहीं ये इससे पहले ये कवायद लगाई जा रही थी कि बड़े बदलाव की आशंका जताई जाए। और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगठन में बड़े बदलाव की पहले से आशंका जाहिर की जा रही थी शहबाज, और अब ये सूची नई आ गई है, क्या कुछ अपडेट जानकारी शहबाज? हेलो। हम्म। संगठन में कहीं ना कहीं बड़े बदलाव की जो तैयारी है और अंदर खाने ये हलचल भी तेज हो गई थी कि इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव करेगी। और आरती, इसके साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे, अभी तो संगठन के जो मंडल अध्यक्ष हैं वो बदले जा रहे हैं, उनको नए सिरे से जो है अपॉइंट किया जा रहा है। इसके साथ अभी आने वाले दिनों में ये भी देखा जाएगा जो जिला अध्यक्ष लगभग 2 सालों से पिछले 2 बार से तैनात हैं, उनको भी हटाने की कवायद में बीजेपी नजर आएगी। और इसके साथ ही साथ जो लगभग 60 साल से ऊपर के जिला अध्यक्ष हैं किसी भी जिले में, उनको भी बीजेपी जो है वो हटाती हुई नजर आएगी। यानी कि यूपी में जिस तरीके से लोकसभा का जो रिजल्ट उम्मीदों के मुताबिक बीजेपी के लिए नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं आला कमान को अखरता हुआ नजर आया। और इसके बाद से ही आला कमान ने कहीं ना कहीं बड़े फैसले लेने के लिए अपनी टीम को लगाया है। इसके लिए अभी देखिए बीएल संतोष और विनोद तावड़े आए थे। जी, तो जातिगत समीकरणों को ज्यादा ध्यान में रखा गया है। देखिए जिस वर्ग का वोट छिटका है लोकसभा में, उसी वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश इस संगठन में की जा रही है। यानी कि दलित वर्ग और ओबीसी वर्ग, जो ये एक ऐसा वर्ग था जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं पिछले 2 चुनावों से कारगर साबित हो रहा था। और इस बार जहां पीडीए की चाल ने बीजेपी का सारा खेल बिगाड़ दिया, ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से उन वोटर्स की किलेबंदी करने में जुटी हुई नजर आ रही है आरती। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब अभी तो मंडल अध्यक्ष हैं, जब जिला अध्यक्षों की सूची आएगी उसमें किस तरीके का जातिगत समीकरण देखने को मिलेगा और महिलाओं पर कितनी जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी महिलाओं को लेकर भी महिलाओं की जो साझेदारी देखी जा रही है वो भी बहुत गजब की देखी जा रही है। महिलाओं को भी इस बार बीजेपी आगे करती नजर आ रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि मिल्कीपुर से लेकर आने वाले आगामी 2027 के चुनाव में बीजेपी की रणनीति कितना काम आती है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। अयोध्या में होने वाले महामुकाबले को लेकर माहौल टाइट नजर आ रहा है। तारीखों के ऐलान के बाद से ही दावों और वादों का दौर और कवायद देखने को मिल रही है। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा दावा किया है।